हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएस बाय अनुराग। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के 30 पीवाईक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही सहायक होंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलास टेसू है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो भारत के संविधान में मूल अधिकार जो है वो आपके भाग 3 में वर्णित है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेती समाधि पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेती समाधि पुस्तक के लेखक गीतांजलि श्री हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत राज संशोधन अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब पारित हुआ? तो पंचायत राज संशोधन अधिनियम उत्तर प्रदेश में वर्ष 1994 में पारित हुआ। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा है। तो इसका हिंदी और उर्दू दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्मा जो है वो सोनभद्र क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है।
इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यूपी के मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य असम था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के पीवाईक्यू के 30 प्रश्न, जो आपके आगे आने वाली परीक्षा में बहुत ही सहायक होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।